यत्यतिधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि शरदुदाशये साधुजसता सरसिजोदर श्रीमुषदृशा। क्या करिए गोपिया, 19 श्लोक। अब उस 19 श्लोक का व्याख्या करूंगा तो काफी विलंब होगा। गोपिया क्या प्रकट करी अंतःकरण से, जयति तिथिकम जन्मना ब्रज। हे कन्हैया, जिस दिन से तुम्हारा ब्रज में जन्म हुआ, अवतार हुआ, उस दिन से रमा, इंदिरा, लक्ष्मी, सरस्वती ये ब्रज में नृत्य करने लगी और इस तरह का सुंदर ये माहौल बना करके, और आज इस विरह के अग्नि में तुम्हें जलाना ही था, मारना ही था, तो कालिया नाग के डसने से क्यों बचाया? हम सबको मर जाने देता। अरे आज इस तरह के तड़पा तड़पा करके तुम्हें मारना ही था, तो दवाग्नि का पान क्यों किया? जब जंगलों में आग लग गया था तो ब्रजवासियों को बचाने के लिए ठाकुर जी ने दवाग्नि को पी गया कि हमारे ब्रजवासी सुरक्षित रहें। आज गोपिया करिए कि जब इस तरह से आज तड़पा करके इस तरह विरह में मारना ही था, तो दवाग्नि का पान क्यों किया? ये आज तू कालिया नाग को क्यों न था, उसको हम डस देना था, हम सब मर जाते। अरे हे पीपल के वृक्ष, पीपल वृक्ष तू तो बता दे, तेरे को तो दुनिया नारायण मानती है, तुम्हें तो विष्णु मानती है, तू तो बता दे मेरे कन्हैया को कहीं देखा है? और ये सुंदर भाव 19 श्लोक में मैं अब बताऊंगा तो समय लगेगा मेरे भाई बंधु। इतना समझ लो कि इतनी सुंदर ये गोपी गीत, विरह प्रकट की गोपियां, कि ठाकुर जी तो जब भाव ही देखते हैं, और जब तक सुंदरता का अभिमान था ठाकुर जी दूर हो गए, और जैसे ही अभिमान रूपी ये जो अंदर का नाग जो है हट गया, और तुरंत ठाकुर जी गोपियों के बीच में आए और आकर के बता रहे हैं कि सुनो, ध्यान रखना, मैं किसी की सुंदरता के वशीभूत नहीं हूँ, सुंदरता पे मैं नहीं मरता, मैं चमड़ी से प्रेम नहीं, मैं तो सुंदर मन से। पीतरम वाक्य मिक्षंती च भाव मिक्षति देवता। भाव को कुछ, उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल भाव का। जब दुर्योधन के पास 56 भोग रहा, ठाकुर जी छोड़ दिए, लेकिन भाव रहा तो जाकर के विदुर के घर केले के छिलका खाए। तो चमड़ी से प्रेम नहीं, वो तो मन के भाव से प्रेम करते हैं। और आज सुंदर ये उपदेश करके और फिर जो है ठाकुर जी गोपियों को संतावना दे के राधा को बता करके फिर ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए ये सुंदर रास रचा करके। अब तो मैं प्रयास में आज था आप लोगों के मन का कि देखते हुए कि चलो कम से कम रुक्मिणी विवाह आज करा दिया जाए, क्योंकि ठाकुर जी का 16,108 विवाह है। तो मैं सोचा था कि एक विवाह कम से कम आज करा दिया जाए, बाकी जो शेष विवाह को कल कराते हुए। एक बात और ध्यान देना, अब वैसा आप लोगों का बढ़ने और समय भी हो गया। अब यदि मैं 8:30 बज गया, यदि अभी मैं कितना भी जल्दी फास्ट चलूँगा तो भी 1 घंटा लग जाएगा, और विश्वास नहीं कि 1 घंटा तक पंडाल में यहाँ पे कोई टिकेगा। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आज की कथा को रात तक ही विराम। लेकिन एक बात ध्यान से आप लोग सुन लो, अंतिम मैं बताने जा रहा हूँ कि कल पूर्णाहुति दिवस है और कल विराम दिवस, कल भी कथा है। जो 7 दिन तक, 6 दिन तक किसी कारण बस व्यस्तता के कारण, काम धाम के कारण, परिवार के कारण कथा यदि नहीं सुन पाया हो, तो शास्त्र कहता है, पुराण का मत है कि जो अंतिम दिन के कथा में आ जाता है तो संपूर्ण कथा का फल प्राप्त होता है। अब सोचोगे कि जब एक ही दिन में पूरा फल मिल जाएगा तो 6 दिन कमर टेढ़ा जाके क्यों करे व्यक्ति? तब इस 7 दिन सोचेंगे कि तब हम लोग 7 दिन से क्यों बैठे, जब एक ही दिन में फल मिल जाएगा। तो देखो दोनों को, 7 दिन वाले को और 1 दिन वालों को, दोनों में अंतर क्या है, क्या कैसा मिलेगा? मिलेगा तो पूरा, लेकिन कैसे मिलेगा? दुर्गा सप्तशती के पाठ कराए ना अभी पंडित जी से नवरात्रि में, तो दुर्गा सप्तशती में एक स्तोत्र आता है जिसका नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। उसमें लिखा है कि न कवचम न रगला स्तोत्रकम किलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम न चवार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण
दुर्गा पाठ फलम लभेत। 1 मिनट लगता है कुंजिका करने में, तो जब 1 मिनट के पाठ में यदि पूरा दुर्गा सप्तशती का मिल जाएगा तो पंडित जी को बुला के 13 अध्याय कराने की क्या जरूरत है। अब दोनों में अंतर क्या है, जो पूरा पाठ करेगा और जो कुंजिका करेगा, जो 7 दिन कथा सुना, जो 1 दिन सुनेगा, तो आप दोनों में अंतर क्या है जरा ध्यान से सुनना। जिसको भर पेट भूख लगी हो तो पूरा भोजन न मिल करके कम से कम 2 रोटी मिल जाए तो नाश्ता हो करके कुछ समय के लिए आराम तो हो जाएगा। तो जो लास्ट दिन जो सुनेगा उसको नाश्ता मिलेगा, और जो 7 दिन से आया उसको भर भर पेट भोजन मिलेगा। तो नाश्ता पे गाड़ी कितने देर खिंचाएगी। इसलिए 1 दिन वाले को नाश्ता और बाकी दिन वाले को भर भर पेट भोजन। इसलिए लेकिन कम से कम चलो, जब कुछ ना मिला तो कहा गया है ना कि जब कुछ ना मिले तो कम से कम नाश्ता ही सही। तो नाश्ता तो कम से कम मिलेगा। तो किसी कारणवश परिवार में काम के कारण आप नहीं आए हो तो कल के दिन जो कथा को श्रवण करेगा, पूरी कथा की सारांश, और कल ठाकुर जी के 16,108 विवाह कंस का वध कराते हुए ठाकुर जी की और उनका यज्ञोपवीत होगा, पढ़ाई करने जाएंगे, पढ़ाई करके आएंगे, विवाह होगा, विवाह के बाद उनका परिवार होगा, उसके बाद परीक्षित मोक्ष, सुदामा चरित्र की कथा और बहुत सारी कथाएं को श्रवण करते हुए, और कल ठाकुर जी की, सुखदेव जी की विदाई और ठाकुर जी की विदाई की कथा हम सब जो श्रवण करेंगे पूरी सारांश, तो संपूर्ण भागवत का फल उसे भी प्राप्त होगा। वो भी व्यक्ति वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाएगा, वो भी जाएगा। लेकिन जानते हो, फिल्म देखने जाते हो तो AC/DC का टिकट अलग अलग लगता है ना, बैठते हो एक ही हॉल में, लेकिन सबका टिकट अलग अलग। उसी तरह से 7 दिन वाला के 1 दिन वाला का टिकट वहाँ पे कल बुकिंग होगा, और जो कराना चाहेगा कल समय से सावधानी पूर्वक आना, और कल आलस्य को दूर करके आना, कल आलस्य को दूर करके आना। कल जो खोया सोया वो हमेशा के लिए फिर, जैसे चढ़ करके सीढ़ी पे आपने छत तक गए और अंतिम छत पे चढ़ने से पहले यदि पैर फिसल जाए सीढ़ी पे से तो कहाँ आओगे, नीचे आओगे। तो कल जो 7 दिन मेहनत किया और कल यदि लापरवाही कर दिया तो सीढ़ी से चला आएगा नीचे। तो इसलिए ध्यान देते हुए कल आना है और एक काम करना है। कल शांति से बैठे हो लो, इसलिए मैं बता दूं, कल सबको अपने अपने घर से चावल लेकर के आना है। अब ये मत सोच लेना कि चावल बटोर के पंडित जी बनारस ले जाएंगे। आपका बनारस चावल नहीं जाएगा। चावल क्या होगा? ठाकुर जी के पास जब सुदामा जी गए थे तो क्या लेके गए थे? 4 मुट्ठी चावल। और ठाकुर जी जब चावल का भोग लगाए थे तो क्या हुआ था? सुंदर महल, एक लोक दे दिए, पूरा लोक दे दिए, और अपने आप को देने वाले थे। सुदामा जी की दरिद्रता दूर हुई। उसी तरह से मैं तो यही चाहूंगा कि इस नगर का, इस गांव के जो जितने श्रोता बंधु जो कथा श्रवण किए हैं, उनके ठाकुर जी मनोकामना को पूर्ण करके और उन्हें अन्न धन से परिपूर्ण कर दें। इसलिए आप लोग का जो चावल आएगा और ठाकुर जी को जो कल सुदामा चरित्र की कथा श्रवण करने के बाद जो भोग लगेगा, और कल मैं सबको अपने हाथों से प्रसाद के रूप में वितरण करूंगा। और वो चावल को मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूं, कल समय मिले नहीं मिले, क्योंकि प्रसंग ज्यादा है और समय आप लोग दे नहीं पा रहे उतना। तो उस चावल जो कल मिलेगा प्रसाद के रूप में, यहां से उस चावल को ले जाना है। आधा चावल को पोटली में बांध करके और अपने भंडार में डाल देना, और आधा चावल को जो है खीर बना करके अपने परिवार वालों के साथ खा लेना। और जिसका जो मनोकामना है, मैं ठाकुर जी के कहे हुए शब्दों को दोहरा रहा हूं कि जिसका जो मनोकामना होगा, जो भाव होगा, 1 साल के अंदर फिर मेरे से बताना कि आपका मनोकामना कैसा हो रहा है, पूर्ण हो रहा है कि नहीं। सबकी दरिद्रता को ठाकुर जी जरूर दूर करेंगे और मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसलिए आप लोग आना और लेकर के आना, और जो है कल हम लोग धूमधाम से। लेकिन कल निवेदन है आप लोगों से कि कल अपने समय को थोड़ा समय से आ जाना। 3 बजे ये लोग आ जाते हैं, लेकिन पंडाल में सब लोग इंतजार करते रहता है कि जब आरती हो जाए, सब हो जाए, जब महाराज जी की आवाज़ जब सुनते हैं, तब धीरे धीरे लोग महुआ की तरह टपकना शुरू। जब
जैसे जैसे घाम होता है तब महुआ धीरे धीरे चूना शुरू होता है, उसी तरह से माताएं देखती है कि 4 घंटा कौन कमर टेढ़ा करे, पंडित जी जब बैठ जाएंगे थोड़ी सी हो जाएगी, प्रसाद का जब समय नज़दीक होगा तब लेके जाएंगे। तो पहले से चावल लेकर के आके इंतजार करोगे तो ही ठाकुर जी खाएंगे, अंत में लेकर के आओगी झटपट बना करके जलते खिलाओगी तो थोड़े स्वीकार करेंगे। इसलिए समय से आना है और तब कल हम लोग भाव के साथ कल सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण करते हुए और परीक्षित मोक्ष की कथा श्रवण करेंगे तो हम लोगों के भी ठाकुर जी मोक्ष प्रदान करेंगे वैकुंठ। और आइए हम सब आज कथा को यहीं पे विराम, आरती और आरती के बाद प्रसाद लेकर के हम लोग जाएंगे, लेकिन कल विशेष समय के आप लोग ख्याल करिएगा, नहीं तो फिर मेरी मजबूरी होगी उसी तरह से जल्दी जल्दी करना पड़ेगा मेरे भाई बंधु। तो आइए तब तक आरती की तैयारी हो रही है, तब तक सुंदर सुंदर भजन श्रवण करते हुए और आरती के बाद हम लोग घर को जाएंगे।